हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। लाइट प्रकाश इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। तो आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। क्रांतिक कोण का मान तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। जिसकी लैम्बडा ज़्यादा होगी उसका क्रांतिक कोण ज़्यादा होगा। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो ये आपको याद रखना है, लाल रंग का क्रांतिक कोण ज़्यादा होगा और बैंगनी रंग का कम होगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का क्रम भी आपको याद रखना है। लाल, उसके बाद नारंगी, येलो, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। बायविग्योर की सहायता से आप याद रख सकते हो, बायविग्योर। ठीक है, अगला है अपवर्तनांक का मान। अपवर्तनांक का मान उल्टा होता है तरंग दैर्ध्य से। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती जाती है वैसे ही अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र की लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है 25 सेमी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य पे कि किसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, बैंगनी की, ज़्यादा किसकी होती है, लाल की। ठीक है, अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति तो नियत रहती है, तरंग दैर्ध्य में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश की आवृत्ति में चेंज नहीं होता है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है, आवृत्ति में चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस में चेंज हो जाएगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे। ऑप्शन में आवृत्ति भी होगा, तो आपको आवृत्ति नहीं करना है, आवृत्ति में चेंज नहीं होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व चाल सघन माध्यम में घट जाती है जबकि विरल माध्यम में बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, ये आपको याद रखना है। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा अपवर्तनांक का मान घटेगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त रंगों के समूहों को वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला है, इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव से बनता है। मैंने बताया था आपको, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन, इनके संयुक्त प्रभाव से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला, तीव्र, द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, तीव्र व द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है। ये प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला व सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है जिससे यह अधिक दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए खतरे का संकेत देने, क्रिकेट की बॉल, ट्रेन के सिग्नल, एम्बुलेंस के क्रॉस में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कितना होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। और प्रकीर्णन कम होता है तो लाल रंग ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है ज़्यादा दूरी से। ठीक है, इसलिए हम एम्बुलेंस में या फिर खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जल की सतह पर फैले मिट्टी के तेल व साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, यह व्यतिकरण की घटना है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आपको याद रखना है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता है वो धनात्मक ली जाती है और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अब हम लेंस सूत्र देख लेते हैं और दर्पण सूत्र देख लेते हैं। यदि आपसे लेंस सूत्र पूछा जाए तो 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/u। अगर आपसे दर्पण सूत्र पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है 1/f 1/b प्लस 1/u। ठीक है, दोनों में चेंज किस बात का है,
जब लेंस होगा तो माइनस काम में लेंगे और जब दर्पण होगा तो हम प्लस काम में लेंगे। ठीक है, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोष देख लेते हैं। जो प्रकाश के दोष होते हैं आँखों में वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। इसमें जो वस्तु दिखाई देती है वो नज़दीक की तो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई नहीं देने की स्थिति निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, हमको उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी और यदि दूर दृष्टि दोष होगा तो हमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी। ठीक है, निवारण देख लेते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस काम में लेते हैं हम। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फोकस दूरी पर बना देता है इमेज को, जो हमारी आँख की फोकस दूरी है उस पर इमेज को बना देता है। ठीक है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हमारे नज़दीक की वस्तु नहीं बनती है, नहीं दिखती है हमको नज़दीक की वस्तु, दूर की वस्तु दिख जाती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में अनंत दिखाई देने की स्थिति है, आपको ना तो दूर दिखेगा ना ही नज़दीक, दोनों नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसमें हम द्विफोकस लेंस काम में लेते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकस लेंस काम में आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। बाई फोकल लेंस किस लिए काम में लेते हैं हम, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में से एक आपको दिखाई देता है और क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में से एक आपको नहीं दिखाई देता है, यानी कि आपको एक ही चीज़ दिखेगी, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता के लिए हम काम में लेते हैं बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस काम में लेते हैं, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको याद रखने हैं। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की ना ही नज़दीक की दिखती है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता में या तो क्षैतिज दिखेगा या फिर ऊर्ध्वाधर दिखेगा। ठीक है, अब हम निवारण पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से, जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोकस लेंस से, दृष्टि वैषम्य का निवारण होता है बेलनाकार लेंस से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।